12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले गाड़ी से गौरीकुंड और फिर गौरीकुंड से हेलीकॉप्टर या फिर पैदल केदारनाथ तक पहुँचा जा सकता है। यह है गुप्त काशी और यहाँ पर रात को रुकने के बाद अब सुबह 5:30 बजे यहाँ से गौरीकुंड के लिए निकलेंगे। आप सामने माउंट चौखंबा देख सकते हैं, नीचे नदी बह रही है मंदाकिनी, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस समय झिंगुरों की आवाज़ सुन सकते हैं आप। ये जो चौखंबा पीक है ये वैसे तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और हम खड़े हुए हैं रुद्रप्रयाग ज़िले में, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। ये देखिए एक दूसरी और पीक है हाथी पर्वत, वो भी दिखाई दे रही है। अब हाथी पर्वत दिखाई दे रही है और मॉर्निंग स्टार। ये अब गौरीकुंड पहुंच गए हैं और यहाँ से हम चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। पहले यहाँ से केदारनाथ तक की डिस्टेंस 14 किलोमीटर हुआ करती थी, लेकिन जब से 2013 से त्रासदी आई तब से डिस्टेंस थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि कुछ रास्ता टूट गया है। – 2013 की तबाही से पहले यहाँ पर रामबाड़ा नामक एक जगह हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर कुछ नहीं है। फाइनली हम 4-4:30 बजे यहाँ केदारनाथ पहुँच गए थे। हमने स्टार्ट की थी चढ़ाई सुबह 9 बजे और देखिए आपको चारों तरफ यहाँ पे मलबा दिखाई दे रहा होगा। इस समय मैं वीआईपी जो हेलीपैड है वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और ये मंदिर के चारों तरफ दीवार का काम चल रहा है, दीवार बनाने का। क्योंकि उसका रीज़न है 2013 में जो बाढ़ आई थी उसकी शुरुआत मंदिर के पीछे एक झील है चौराबाड़ी झील, जिसे गांधी सागर भी कहते हैं, तो वहाँ से शुरुआत हुई और फिर वो 2 अलग अलग स्ट्रीम्स में जाकर उसने पूरी तबाही मचाई। तो इसलिए ही मंदिर के चारों ओर एक दीवार बनाई जा रही है। दो झील हैं, एक है चोराबाड़ी झील और दूसरी कंपेनियन झील, तो उसका ही मलबा ये आप उस समय का 2013 का। केदारनाथ मंदिर से भी ऊपर कुछ दूरी पर भैरवनाथ का स्थान है। देखिए हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और इसके नीचे केदारनाथ है, आपको केदार पर्वत भी दिखाई दे रहा है।
के 11:30 बजे हुए हैं और सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है ऊंचाई पे। तो बर्फ़बारी भी हो रही है बाहर और नीचे से लाइट भी गई हुई है। यहाँ कितने इस बार तो लगवाना है, इसके बाद बड़ी दिक्कत है। रात को बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था क्योंकि चारों तरफ जब कल आए थे तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि हमारे जहाँ हम रुके हुए थे उसके रूम के बाहर बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। अब गर्मा गर्म कुछ खाने को मिल जाए यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए मेरे को बोलने में भी, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे आप हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती है। अब हम जा रहे हैं यहाँ से केदारनाथ मंदिर की तरफ। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो रही है, तो एक पहले से जो बना हुआ रास्ता है उस पर ही हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि नीचे खड्डा भी हो सकता है, खाई भी हो सकती है। हाँ चलो। मेरी खिंचा रही। हाँ सर, आप लोग खिंचा। हाँ देवमुनि प्रवरार्चितलिङ्गं कामदहन करुणाकरलिङ्गं देवमुनि प्रवरार्चितलिङ्गं कामदहन करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा। केदारनाथ में कई साधु यहाँ आते हैं, लेकिन उनको हमेशा रुकने की परमिशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं मिलती है। लेकिन एक साधु हैं ललित बाबा, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहीं पे रुकने की परमिशन है और हमेशा वो पिछले 7-8 साल से यहीं पर हैं। तो अभी हम उनसे ही मिलने जा रहे हैं। ये मंदाकिनी नदी है जिसे हम भी पार कर रहे हैं। बस कुछ ही दूरी पर आश्रम रह गया है बाबा का। ये देखिए, ये जो रास्ता बना हुआ है
उसी पर चल रहे हैं। ईश्वर के मार्ग पर जब कोई एक कदम बढ़ाता है तो ईश्वर उसे निर्मल भाषित शोभितलिङ्गं जन्म दुःख विनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहन करुणाकरलिङ्गं देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहन करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि